जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिर एक और नए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। इसके अंदर कहा गया है कि भाई ए कैन डू 3/4 ऑफ द वर्क इन 20 डेज, यानी कि 4/5 जो भाग काम है वो 20 डेज में करता है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए कि इतना पार्ट किया है तो जितना डेज दिया हुआ उसको डायरेक्टली आप डिवाइड कर दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस 20 को उठाकर आप इस नीचे वाले से यानी कि न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 4/5 और बटे में क्या हो जाएगा आपका 20। तो ये इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये जो आएगा आपका ए का डेज आ जाएगा। ए जो पूरा काम को कंप्लीट अकेले करने में कितना टाइम लेगा वो 25 डेज लेगा। ऐसे ही अगर आपको बी दे रखा है तो बी का भी निकाल लीजिए। बी का कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए, 3/4 पार्ट दे रखा है, 3/4 पार्ट। और कितने दिन में दे रखा है वो 15 डेज में। तो इसे आप 15 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कुल डेज आ जाएगा कि अकेले वो पूरा काम कितने दिन में खत्म कर पाएगा। तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। अब इसका फिर एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम तो मेरे पास मुझे पता है 100 ही आना है। और ये आ जाएगा मेरे पास में 4 और ये मेरे पास आ जाएगा 5। अब उसने कहा गया दे वर्क फॉर 10 डेज, दोनों ने साथ में कितने दिन काम किया, 10 डेज काम किया। यानी कि 9 इंटू में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 90 यूनिट वर्क दोनों ने अकेले किया। ठीक है, तो बचा मेरे पास में 10 यूनिट रिमेनिंग वर्क। अब उसने कहा है कि जो बचा हुआ काम है वो एक दिन में कंप्लीट करता है। अगर मैं इसे 1 से डिवाइड करूं तो मेरे पास डेली का 10 यूनिट वर्क करता है वो। तो अगर वो 10 यूनिट वर्क करता है तो टाइम भी कितना लेगा, 100 को डिवाइड करेंगे इससे तो कितना 10 डेज ही लेगा इस काम को कंप्लीट करने में। सी, अब एग्जामिनर ने पूछा है इसमें कि बी और सी ये दोनों मिलकर 3/4 टोटल काम का कितने दिन में करेंगे। तो बी और सी से मुझे काम कराना है। कितना काम कराना है, 100 यूनिट मेरे पास वर्क है। इसका 3/4 पार्ट मैंने निकाला तो ये मेरे पास आ गया 25 इंटू में 3। ये पार्ट वर्क आ गया। ये पार्ट वर्क किससे कराना है, बी और सी से कराना है। अगर मुझे बी और सी से काम कराना तो बी और सी की एफिशिएंसी मुझे पता होनी चाहिए। तो बी की एफिशिएंसी मेरे पास में कितनी 5 है और सी की एफिशिएंसी 10 है, यानी कि 15 हो जाएगा। 15 को मैं यहाँ रखूँगा तो 5 पच्चू पच्चू 25 पानती है 15, ये इससे गया। तो ये 5 डेज में जो है वो पूरा पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो 2 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जय हिंद, जय भारत।